अगर आपकी भी प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बीएससी में और डर लग रहा है किस तरह से सर एग्जाम चालू होते हैं और किस तरह से प्रैक्टिकल लिए जाते हैं, क्या करना पड़ता है और किस तरह से फाइल में लिखना के पूरी डिटेल की बात वही इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, बीएससी में जब आपका प्रैक्टिकल देखिएगा, आपने साल भर आप लोग किसी भी तैयारी में, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में लगे रहे या फिर पढ़ाई नहीं की और या फिर पढ़ाई की भी है तो सर हमने प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो प्रैक्टिकल सबसे पहले एक कॉपी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर अगले माह से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है तो जो प्रैक्टिकल कॉपी रहती है वो सबके लिए बनाना पड़ेगा भाई, किसी भी तरह आपको बनानी पड़ेगी। तो जाके आप बाजार से, ठीक है, मार्केट से जाकर 45-50 रुपए की एक कॉपी ले आइए, प्रैक्टिकल कॉपी बोलेंगे उसको। और उसमें क्या करना है, अपने दोस्तों से मांग कर या ग्रुप में मांग कर किसी भी दोस्त से आप लोग प्रैक्टिकल मांग लीजिए। तो वो बोलेंगे क्या नाम है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में 8 से 9 प्रैक्टिकल है, तो सबसे बकायदा उन 8 से 9 प्रैक्टिकल को लिखिए, विथ रीडिंग लिखिए, सभी को लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, एक सेशनल होगा प्रैक्टिकल में ही, तो जाके सेशनल दे आइए। सेशनल में कुछ नहीं होता भाई, आपके जो एक ही प्रैक्टिकल देखने को बोल देंगे, किसी कॉलेज में कुछ पोस्टर बनाने को बोल देते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। तो जाके आप सेशनल दीजिए, वहाँ पर आपका क्या होगा, सेशनल में कुछ सवाल पूछेंगे, किसी कॉलेज में नहीं पूछते, तो इस तरह से होता है। उसके बाद वही प्रैक्टिकल की डेट आएगी, तो उस प्रैक्टिकल की डेट में आपको जाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल में क्या करना पड़ता है, तो यार जो प्रैक्टिकल आपका पूरी जो आपकी कॉपी रहेगी सबसे पहले वो सबमिट करेंगे। उसके बाद वहाँ पर देखिए आप एक लाइन में जाएँगे, जैसे रोल नंबर के हिसाब से आपकी लाइन बढ़ती जाएगी। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो भाई वहाँ पर पर्ची रहेगी, ठीक है, 2 पर्ची रहेंगी, बहुत सारी पर्चियाँ रहती हैं, वहाँ की 10 से 20 पर्ची आएँगी। उसमें सभी में प्रैक्टिकल को नाम लिखे रहेंगे, आपके 8 प्रैक्टिकल को है। होगा क्या, आपको बोलेंगे कि 2 पर्ची उठाइए, तो आपने 2 पर्ची उठा ली, ठीक है। अब जैसे ही 2 पर्ची उठाई तो एक पर्ची में क्या होता है, एक प्रैक्टिकल लिखा रहेगा और एक पर्ची में दूसरा प्रैक्टिकल, तो 8 में से कोई 2 प्रैक्टिकल आपके 2 पर्ची में लिखे रहेंगे। अब ये करना है कि भाई 8 में से आपको 2 प्रैक्टिकल लिखे हैं, ठीक है, तो उनको आपको करना है, 2 में से 1 प्रैक्टिकल करना है आपको, 2 नहीं करने रहते, 1 करना है। तो 2 में से 1 आप चुन लीजिए, 2 में से जो भी आप 1 चुनते हैं उसको कर लीजिए। अब यहाँ पर बच्चे, हम लोग एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। कई बार क्या करते हैं यार, आप देखिए जैसे लाइन के पीछे खड़े हैं, तो जो आपके आगे वाले बच्चे हैं उनको देखते रहिए, देखिए गौर से देखते रहिए। जब वो किसी पर्ची को उठाते हैं तो वहाँ पर जो प्रैक्टिकल निकलेगा तो आप लोग उस पर्ची को ध्यान से देखिएगा। अगर वो प्रैक्टिकल आपसे बन रहा है तो वही पर्ची आपको उठानी है। इस तरह से आप लोग थोड़ा ट्रिक भी लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल लिखने को बोलेंगे और करने को किसी कॉलेज में बोलते हैं करके बताओ, किसी में नहीं होता, ठीक, कभी टाइम निकल जाता है। तो इस तरह से कंडीशन रहती है भाई सरकारी कॉलेज की, गवर्नमेंट की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉपी में बाकायदा लिख लेना है और जो आपको पढ़ के गए हो उसी को आपको क्या करना है, लिख लेना है कॉपी में। और रीडिंग में भाई मतलब थोड़ी दिमाग से ही, मन से ही आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिकल करने के बाद आपको रीडिंग लिखनी है इस तरह से, या फिर आप जो सोच के जा रहे हैं या फिर कुछ पढ़ के गए तो उस रीडिंग को लिख लीजिए। उसके बाद सिंपल आपको कॉपी सबमिट कर देती है। उसमें लास्ट में एक वाइवा होता है, तो उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जो है उद्देश्य। उसका उद्देश्य हमेशा पूछा जाता है, तो प्रैक्टिकल का उद्देश्य आप लोग बता दीजिए, ठीक है, कि उद्देश्य क्या होता है, उसको पढ़ के जाइए। और आवश्यक उपकरण, उस पे परिभाषाएँ कुछ है उसको पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपको फाइनल प्रैक्टिकल आपको देना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी दिक्कत हो भाई, डरने की बात नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिकल तैयार करके जाइए, कॉपी तैयार कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।